बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। नाज़रीन, मियाँ बीवी की लड़ाई कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए नहीं है कि वो लड़ रहे हैं, बड़ी बात इसलिए है कि वो किस तरह लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई के अंदाज से उनके बच्चे लड़ना सीख रहे हैं। यानी अगर एक घर में गालम गलोच का माहौल है, गालियां दे के लड़ने का माहौल है, पर्सनल अटैक करने का माहौल है, तो बच्चे भी यही सीखते हैं। फिर बच्चे भी आपस में ऐसे ही लड़ते हैं। यानी हम अपनी लड़ाई से अपने घर का कल्चर सेट करते हैं। देखिए, हम एक बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं, दिल की गहराइयों से समझते हैं कि जहां प्रॉब्लम होती है वहीं सॉल्यूशन होती है और वहीं ग्रोथ होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी लड़ाइयां आपके लिए प्रॉब्लम है तो उन्हीं लड़ाइयों के अंदर आपके अंदर सॉल्यूशन है। बिल्कुल। उन्हीं लड़ाइयों के अंदर बच्चों की बेहतर तरबियत है। तो आपको सीखना यही है कि इख्तलाफ तो होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपकी ज्यादा लड़ाइयां होती हैं तो इसका मतलब ये कि आपका इख्तलाफ ज्यादा होता है। बिल्कुल। आप दोनों के सोच में ज्यादा फर्क है। तो अगर सोच में ज्यादा फर्क है, लड़ाइयां ज्यादा हो रही हैं, तो आज सुकून से बैठिए और डिसाइड कीजिए कि इस लड़ाई से हमारे बच्चों को क्या फायदा हो सकता है और हमारी जिंदगी को क्या फायदा हो सकता है। यानी लड़ाई भी आपकी जिंदगी को खूबसूरत करती है। कैसे, हम बात करेंगे इसी हवाले से। जी वजी हाँ, पहला पॉइंट आपके पास क्या है? पहला पॉइंट है इख्तलाफ करना सीखते हैं। यानी आपके घर में इख्तलाफ करने की इजाजत होती है, इजहार राय पे पाबंदी नहीं होती है। यानी हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जिस घर में मियाँ बीवी मोहब्बत से रहते हैं वहां लड़ाई नहीं होती। बिल्कुल बेबुनियाद बात है, ऐसा नहीं है। लड़ाई उस घर में नहीं होती जहां पे राय के इजहार का मौका नहीं मिलता है, जहां पे आपने बस बर्दाश्त करना होता है, खामोश रहना होता है, इख्तलाफ नहीं करना होता। देखिए, जिंदगी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो ये है किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर अजियत है, तकलीफ है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो अपनी फीलिंग का और अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता। बिल्कुल। यानी ये फंडामेंटल राइट है इंसान का कि वो अपनी बात तो कर सके, इजहार तो कर सके। अब आप देखें, अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों से सजदा करो। जब फरिश्तों को हुक्म दिया गया सजदा करने का, तो अल्लाह ने कहा मैं एक ऐसी मखलूक बना रहा हूं कि जिसको मैं जमीन पर खलीफा बनाऊंगा। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह हम है ना तेरी बात करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम खामोश हो जाओ, तुम्हें क्या पता। अल्लाह ताला को डेमोन्स्ट्रेट करके दलील से समझाया। आदम अलैहिस्सलाम को अस्माए कुल्लुहा, तमाम अस्मा सिखाए गुफ्तगू की। यानी ये गुफ्तगू आसमानों पे भी होती थी। अल्लाह भी पसंद करता है कि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आपको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, तो आपको सवाल करना चाहिए, अपनी राय का इजहार करना चाहिए। खैर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंसान अपनी राय का इजहार करे। जहां पे राय के इजहार के ऊपर पाबंदियां होती हैं, वहां इंसान की शख्सियत दब जाती है। बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए कि मैं अपनी राय का इजहार कर सकता हूं। लड़ाई से बच्चे क्या सीखते हैं कि मां अपनी राय का इजहार कर रही है, अगर उन्हें लड़ना आता है, और मेरे वालिद अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। बच्चे राय का इजहार करना सीखते हैं और वो ये जान लेते हैं कि राय का इजहार करना कोई बुरी बात नहीं है, कर देना चाहिए। और जो लोग अगर मिसाल के तौर पर बाहर की फिल्में देखते हैं, इंग्लिश फिल्में देखते हैं, उनको अंदाजा होगा कि बच्चे बड़ी आसानी से हर बात अपने वालिदैन से कह देते हैं, टीचर से कह देते हैं। इसीलिए जब हम उन लोगों से मिलते हैं, वो लोग कभी पाकिस्तान आते हैं, उनकी मुलाकातें होती हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि वहां के बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। यानी जो बड़े हो जाते हैं तो वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? बचपन से उनको बोलने की आजादी होती है। दूसरी बात क्या है, बच्चा सीखता है कि इख्तलाफ या बहस तमीज से भी हो सकती है। देखें, पहली बात हमने कही कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अपना इख्तलाफ करना है, अपनी राय का इजहार करना है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी सीखना है कि तमीज से करना है। बहुत से लोग बड़े मुंह फट होते हैं, किसी की फीलिंग का कोई एहसास नहीं करते। हम लोग भी अपनी लड़ाइयों में यही करते हैं। लेकिन जिन लोगों को लड़ना आता है, जिन लोगों को पता होता है कि लड़ना बुरी बात नहीं है, इख्तलाफ करना बुरी बात नहीं है, इख्तलाफ के बाद तो ग्रोथ होती है। तो जिन चीजों के बाद तनकीद नहीं की जाती वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तनकीद की वजह से चीजें जिंदा रहती हैं। तनकीद बहुत अच्छी चीज है, इख्तलाफ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इख्तलाफ का एक तरीका होता है, एक तहजीब होती है। तो बच्चे सीखते हैं कि हमारे माँ बाप किस तरह इख्तलाफ कर रहे हैं। अगर हम अच्छी तरह इख्तलाफ करेंगे, हम अच्छी तरह लड़ेंगे।
अगर हम मोहब्बत से लड़ेंगे मोहब्बत से लड़ेंगे हम अच्छी तरह इख्तिलाफ करेंगे तो बच्चे सीखेंगे कि इख्तिलाफ किस तरह करना है। मैं आपको बताऊं, पिछले साल 2 ऐसे वाकयात हुए जिसमें हमारे शदीद किस्म के इख्तिलाफात हुए कुछ लोगों से। हमने फर्नीचर मंगाया कराची से, तो जो कार्गो वाले थे उन्होंने कुछ ज्यादा पैसे मांगे, तो मेरे लिए मैं चाहता तो दे देता पैसे और सामान लेके आया था। मैंने कहा नहीं, मैंने अली से कहा लीजिए साथ चलते हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं। तो वो पैसे कम करने के तैयार नहीं थे और मैं पैसे ज्यादा देने के लिए, क्योंकि एक एग्रीमेंट होता है, एक पर्ची होती है, हमारे पास स्लिप आई है कि आपको इतने पैसे देने। तो हमारी उनसे 1 घंटे से ज्यादा बहस हुई। अली को फिर मैंने ये बात समझाई, देखो बेटा, इस बहस के दौरान ऐसा हुआ कि मैंने कोई बदतमीजी की हो? कह नहीं। मैं उन्होंने कोई बदतमीजी की? कह रहे नहीं। मैंने इसलिए बदतमीजी नहीं की क्योंकि मैंने अपने जज्बात पे कंट्रोल रखा। मैंने कोशिश की कि मैं बदतमीजी ना करूं, मैं बहुत तमीज से बात करूं, दलील से बात करूं। इसी तरह एक और वाकया हुआ, तो वहां भी मैं अली को अपने साथ लेके गया। तो इस तरह की सिचुएशन में मैं अली को अपने साथ रखता हूं कि अली वो सीख ले कि किसी से अगर इख्तिलाफ होता है तो तमीज से कैसे हो सकता है। मुझे किसी से कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको अच्छी तरह कैसे करना है। बिल्कुल। यकीन कीजिए अगर माँ बाप ये बात सीख लेना तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन लड़ाइयों के बावजूद बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, बल्कि हम तो कहते हैं कि बहस व मुबाहिसे के जरिए बच्चों की और हमारी यानी बड़ों की भी ग्रोथ होती है। जिन घरों में कहा जाता है ना बीवियों से बहस नहीं करो, खामोश हो जाओ, या बच्चों से भी कहा जाता है कि बहस नहीं करो, तो वहां बच्चे फिर बोलना नहीं सीखते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत से मर्दों को चीख रहे होते हैं गुस्से से, बहस करती है मुझसे फिर ऐसी ही औरतें चीखती हैं बच्चों पे, मुझसे बहस कर रहे हो तुम। तो मुझे याद है कि ना हमारे यहाँ अक्सर ऐसे ही होता है, बच्चों से कोई बात कहते हैं तो बच्चे आगे से हमें सवाल करते हैं, इसकी हमने उन्हें इजाजत दी हुई है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अली से कहा ये काम नहीं करना है तुम्हें, तो वो कहेगा क्यों मामा, क्या हुआ, क्यों नहीं करना है? फिर मैं उसको जवाब दूंगी, फिर कहेगा अच्छा ऐसा तो हो सकता है। तो ऐसे ही मेरी खाला सुन रही थी हम दोनों की बातें, तो सुनती रही पहले तो वो, क्यों ना गुस्सा आ गया, कहना ये तुम कितनी बहस कर रहे हो अपनी माँ से, और भली परेशान होकर शक्ल देख रहा है क्योंकि उसको आदत थी। तो मैंने कहा नहीं, बहस नहीं कर रहे हैं, वो अपनी राय का इजहार कर रहा है, मैं उसको कायल करने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कौन कायल होता है। ये हम जबरदस्ती कुछ करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि चीजें जबरदस्ती ना हो। हम अपने बच्चों से भी बात कहते हैं कि जब भी कोई बात होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई फैसला करना होगा, तो हम सामने बैठेंगे, जिसकी बात ज्यादा जानदार होगी उसकी बात मान ली जाएगी। और इसी से आता है हमारा तीसरा पॉइंट, यानी एतमाद बढ़ता है बच्चों में। बच्चों को मालूम है कि अगर हम कोई बात लॉजिकल कर रहे हैं, लॉजिकल बात पे बात हो रही है, तो उनका एतमाद बढ़ता है कि हाँ हम बात कर सकते हैं, और अगर लड़ाई झगड़े हो भी गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं अब कट ऑफ हो जाएगा, बल्कि अब नए सिरे से वैसी ही बातचीत होगी, वैसी सब कुछ होगा। जैसे हमारे घर में अगर हम दोनों की लड़ाई हो जाती है, जो अक्सर बेशतर होती रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम दोनों बात ही नहीं करेंगे दूसरे से, बल्कि अगले ही लम्हे ये गाड़ी की चाबी उठाते हैं और कहते हैं बाहर चल रही हो मेरे साथ, और मैं चली जाती हूँ उनके साथ। अच्छा, बच्चों को भी पता है कि ये राहुल और अंजलि की लड़ाई हर वक्त हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है, ये हर वक्त लड़ते रहते हैं। तो और अच्छा, हमारी अगर कोई बहस हो रही होती है, इसको हम लड़ाई कह रहे हैं, लड़ाई हो रही होती है, तो बच्चे अपनी बातें कर देते हैं, बाबा देख लीजिए मेरी चीज, अच्छा बाबा मेरे लिए चीज लेके आ जाएगा, अच्छा मैं ले आऊंगा, हाँ हम क्या बात। तो हम लोग ऐसा नहीं करते कि लड़ाई की वजह से बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि रिश्ते खत्म हो जाएंगे। किसी से अगर कोई इख्तिलाफ हो गया, लड़ाई हो गई, तो हमने कट ऑफ कर दिया। लड़ाइयां कट ऑफ नहीं करती, बल्कि लड़ाइयों के बाद भी हम उसी मोहब्बत से या उससे ज्यादा मोहब्बत से रह सकते हैं। लेकिन अजीब सी बात देखें, मैं आपको यहाँ पे इजाफी बात बताना चाहूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इतनी बुरी तरह लड़ते हैं, बच्चों के दिल टूट जाते हैं, उसके वजह वो आपस में अच्छी तरह बात कर रहे होते हैं ना, तो बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, बाज़ औक़ात वालिदैन से उनको नफरत होती है। हमें इतना परेशान कि थोड़ी देर पहले कितनी बदतमीजी कर रहे थे, कितने खराब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, अब बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लॉन्ग रन का सोचना चाहिए कि आधे घंटे बाद क्या होगा, 15 मिनट बाद क्या होगा, या कल क्या होगा। कल आराम से बातें कर रहे होंगे, तो क्यों हम सुकून बर्बाद करें किसी का, खासतौर पर बच्चों का। बच्चों के जहन नाजुक होते हैं, वो इन लड़ाइयों को बहुत संजीदगी से लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमें ख्याल क्या करना चाहिए, लड़ते वक्त ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, ऐसा लहजा इख्तियार ना करें कि बच्चे बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएं, और जब आप दोबारा हंसी मजाक कर रहे हो बैठे हुए, तो बच्चों को गुस्सा आ रहा हो कि यार ये बात पहले भी तमीज से हो सकती थी। खैर, चौथी बात है कि बच्चा सीखता है कि कभी कंप्रोमाइज करना है और कभी स्टैंड लेना है।
यानी Yes. वो देख रहा होता है कि कब मेरे माँ बाप कंप्रोमाइज कर जाते हैं, एक दूसरे की बातों को दरगुजर कर जाते हैं, और कुछ बातें कैसी होती हैं कि जिसपे वो स्टैंड लेते हैं कि नहीं, इस पे बात होगी। बिल्कुल, जैसे बच्चे सीख रहे होते हैं कि बाबा किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या मामा किस तरह हर दफा स्टैंड ले रही है। ओह माय गॉड, ऐसा हो रहा होता है। ऐसा हो ही ना जाए। तो बच्चे जो कॉम्प्रोमाइज शुक्र करने करें आपके बच्चे यहाँ मौजूद नहीं है आज, वो कराची में है, वरना वो बताते आपको कौन कितना कंप्रोमाइज करता है और कौन कितना स्टैंड लेता है। तो देखिए बच्चे ना स्टैंड लेना भी सीखते हैं, लेकिन तमीज से। वही बात, बच्चे कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं डिग्निटी के साथ, दोनों चीजें सीखते हैं। अगर माँ बाप को लड़ना आता है, देखिए आपको लड़ना सिखा रहे हैं कोई नहीं सिखाता लड़ना, तो आपको लड़ना इसलिए सिखा रहे हैं कि अगर आपने लड़ना सीख लिया तो बच्चों की अच्छी तरबियत कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 5वीं बात, मसाइल हल करना सीखते हैं। इसमें 2 बातें हैं। अगर आप फजूल में लड़ रहे हैं, बिला वजह लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, ये चीज यहाँ क्यों रख दी, ऐसा क्यों हो गया, आप देर से क्यों आए, तुमने उस वक्त ये काम क्यों नहीं किया, यानी ऐसी बातें जिस पे आराम से बात की जाती है, अगर आप उस पे भी लड़ रहे हैं तो बच्चे भी इसी तरह लड़ना सीखेंगे। फजूल में एक दूसरे से उलझेंगे कि ये यहाँ से क्यों गुजर गया, इसने मेरे बाल क्यों खींचे, इसने मेरी कॉपी क्यों ले ली, बच्चे भी ये करेंगे। लेकिन जब बच्चे बाल खींचना तो बुरी बात है, मिसाल के तौर पे अच्छा रवानी में बोल गई बाल भी नोचना। देखिए मिसाल बाल दफा बच्चा सिर्फ टच करता है ना बालों को, तो वो बच्चा लड़ने लगता है कि इसने मेरे बाल खींचे हैं। बताने का मकसद ये कि फिर वो फजूल में छोटी मोटी बातों पे उलझेंगे, लड़ेंगे। लेकिन जब वो देखेंगे कि हमारे माँ बाप किसी इशू पे लड़ रहे हैं, किसी बात पे वो लड़ रहे हैं, तो फिर वो भी फजूल में नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो मसाइल को समझना शुरू कर देंगे, मसाइल पे बात करना सीखेंगे। बहुत देर से सांस रोका हुआ था लेकिन असल में होता क्या है, हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं कि हम पास्ट की उन बातों को उठा के लड़ रहे होते हैं जिसका आज कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल, ये तुम्हारे भाई ने ये बात कह दी थी, तुम्हारी अम्मा ने ये बात कह दी थी, तुम्हारी बहन ने ये कह दिया था, किसी ने मुझे सलाम नहीं किया था, वहां किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, बेबुनियाद आवाज नहीं उठाई। बिल्कुल, वो बातें जिस पे लड़ने का कोई फायदा नहीं है ना, उस मौजू पे बात करें ना जिस पे लड़ें। वो भी बहुत सारे मौजू होते हैं जिससे आप लड़ सकते हैं आपको पता होना चाहिए कि किस पे लड़ना है और किस पे नहीं लड़ना, यानी किस पे लड़ने से आपकी जिंदगी बेहतर होगी, किन चीजों पे लड़ने से आप चीजों को इम्प्रूव करेंगे। मतलब हमारे जो लड़ाइयाँ होती हैं वो ज्यादातर इम्प्रूवमेंट की होती हैं कि अगर ये काम हम इस बात पे नहीं लड़ लें कि ये चीज अगर ठीक हो जाती है हमारे घर में तो हमारा घर और बेहतर हो जाएगा। तो हमारी लड़ाइयाँ जात की नहीं होती, हमारी लड़ाइयाँ इश्यूज की होती हैं, और उस पर भी हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि वो इश्यूज की भी लड़ाइयाँ, चाहे जायज लड़ाइयाँ क्यों ना हो, उनको लड़ना भी बहुत अच्छे अंदाज से चाहिए। ये लड़ते इनको ज्यादा पता है जी, मैं लड़ने में बड़ा एक्सपर्ट हूँ तो मैं जानता हूँ कि किस बात पे लड़ना है, किस पे नहीं लड़ना। और ये बिल्कुल ये सोचते चले कोई मसला नहीं है, बंदा बोल रहा है तो बोलता रहे, क्या जी। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट, माफी और सब्र की अहमियत को समझते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे देख रहे होते हैं कि लड़ाई के बाद भी दोनों एक दूसरे से किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना गुस्सा, हमने अभी कुछ अर्से पहले इसमें भी बात की थी कि गुस्सा एक वो होता है जो जल्दी आता है और देर से जाता है। बहुत बुरा गुस्सा है। एक अच्छा गुस्सा कौन सा, देर में आता है, जल्दी चले जाता है। अगर आप गुस्से के बगैर लड़ाई कर रहे हैं, मोहब्बत से या समझदारी से, गुस्से में तो मोहब्बत नहीं होती, समझदारी से उसको हैंडल कर रहे हैं, और अगर मुझे इनकी बातें बुरी लग रही है, इन्हें मेरी बातें बुरी लग रही है, और आप सब्र कर रहे हैं, हर बात के ऊपर आग बगोला नहीं हो रहे, और अगर कुछ गलतियां मुझे नजर आ रही हैं या इन्हें नजर आ रही हैं, हम एक दूसरी गलतियों को माफ भी कर रहे हैं, चलो सी नेक्स्ट टाइम नहीं, तो बच्चे सीख रहे होते हैं कि सब्र किस तरह से करना है और माफ किस तरह से करना है। और खास बात यह है कि ईगो नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर। अगर आपको लड़ना सही तरह से आ गया ना, यकीन कीजिए आपके अंदर ईगो नहीं आएगी, मैं नहीं आएगी। मैं नहीं होगी तो जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, आपकी भी, आपसे वाबस्ता लोगों की भी, आपके बच्चों की भी, और उनसे वाबस्ता लोगों की भी। तो कोशिश क्या करनी चाहिए? कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी अना को साइड में रख के, जहां गलती है वहां पे माफी मांगना चाहिए, जहां दूसरा खामोश हो गया उसको दरगुजर करके माफ कर देना चाहिए, और ये डिस्कस करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये चीज ना हो तो अच्छा है, क्योंकि इस चीज से हम लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज की वीडियो से आप लड़ना तो सीख गए होंगे कि किस तरह लड़ना है और बच्चे क्या सीखते हैं आपकी लड़ाई से। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें, शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो आप हमारे प्लानर्स हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके। और अगर आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियां हैं, शरीक हयात के हवाले से, बच्चों के हवाले से मसाइल हैं और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आपकी लड़ाइयां नहीं होती हैं तो लड़ना शुरू कर दीजिए, वरना बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।